राम राम। हम कई बार जीवन में सोचते हैं कि हमें भगवान ने दिया क्या है, लेकिन जब हमें भगवान देते हैं हम उसकी पहचान नहीं कर पाते। जब तक उसकी पहचान होती है तब तक हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है। किसी नगर में, किसी बड़े शहर में एक बहुत ही अमीर आदमी रहते थे, जिनकी करोड़ों की संपत्ति थी। अपने पुत्र के साथ रहते थे। उनकी पत्नी का निधन हो चुका था। वो अपने पुत्र को ही पालन पोषण में लगे रहते। उसके लिए सारी सुख सुविधाओं का प्रबंध कर रखा था और पुत्र भी उनका बहुत लायक था। पुत्र कॉलेज जाने को तैयार हुआ तो पिता ने कहा, जब तुम्हारे एग्जाम होंगे, जब तुम्हारी परीक्षा होगी, अगर तुम कॉलेज में सबसे टॉप करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा मनचाहा गिफ्ट ला कर दूंगा। पुत्र ने कहा, ठीक है, जब 3 वर्ष के बाद मेरी परीक्षा का परिणाम आएगा तो मुझे इस शहर में जो नया शोरूम खुला है उसमें जो सबसे महंगी कार है वो गिफ्ट में चाहिए। पिता ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर तुम कॉलेज टॉप करोगे, सबसे अव्वल आओगे, तो मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद कार लेकर दूंगा। आखिर वो 3 वर्ष के बाद वो दिन आ गया। उनके पुत्र ने दिन रात ज्यादा मेहनत शुरू की। उसके मन में उस कार को लेने की लालसा लगी हुई थी और उसने पूरे कॉलेज में क्या, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप कर लिया। उसने पिता को वहीं से फोन किया कि पिताजी, आप कॉलेज की बात कर रहे थे, मैंने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। अब मेरी मनपसंद जो गाड़ी है वो उस शोरूम पे खड़ी है, उसकी कीमत 80 लाख रुपए है। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके 2-3 घंटे में घर पहुंचूंगा। आप ऐसा करना, जब मैं घर आऊं वो गाड़ी हमारे आंगन में खड़ी होनी चाहिए। उसके पिता ने कहा, बेटा, आज तुमने मेरा मान बढ़ा दिया, तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम घर आओ। 2-3 घंटे बाद वो बेटा जब घर पहुंचा, देखते ही मायूस हो गया कि आंगन में उनके कोई ऐसी गाड़ी नहीं खड़ी थी। वो अपने पिता के कमरे में गया। पिता ने झट उसे गले से लगा लिया कि आज तुमने मेरा मान बढ़ा दिया। मैं इतना खुश हूं कि मेरी सारी अमीरी एक तरफ, लेकिन ये खुशी एक तरफ। पुत्र का मुंह उतरा हुआ था। पिता ने पूछा, क्या हुआ? कहते, आपने मेरे से वादा किया था कि मैं सबसे महंगी गाड़ी तुम्हें लेकर दूंगा। अब तो मैंने टॉप भी कर लिया, लेकिन आपने गाड़ी लेकर मुझे नहीं दी। उसके पिता ने उसे एक उपहार दिया कि बेटा, तुम ये उपहार मेरी तरफ से रख लो। पुत्र बड़े गुस्से में था। वो अपने कमरे में आया, उसने उपहार को देखा, कहता, खोल के देखता हूं। जब खोला तो उसमें रामायण थी। उसने कहा, मेरे पिता ने मुझे ये रामायण दी है, ये मेरे किस काम की? मैंने तो इतनी उम्मीद लगाई थी, अपने दोस्तों को बोला था कि मेरे पिताजी मुझे गाड़ी लेकर देंगे, लेकिन मेरे पिता ने मेरा दिल तोड़ दिया। उसके मन में ऐसे विचार आए, उसने तुरंत एक पत्र लिखा कि हे पिताजी, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे पहुंचने से पहले ही गाड़ी हमारे आंगन में खड़ी होती। आज आपने मुझे एहसास दिला दिया कि आपकी दृष्टि में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई कीमत नहीं। अब मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, अपना फोन नंबर भी बंद कर रहा हूं, मेरे से संपर्क करने की कोशिश मत करना। वो लड़का घर छोड़ के चला गया। घर छोड़ के गया, पढ़ा लिखा वो था। उसने जाके एक अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे वो बहुत ही अमीर आदमी बन गया। इस बात को 10 साल हो गए। उसकी दृष्टि में एक सामने शोरूम आया जिसमें कारें खड़ी हुई थी, एक से एक महंगी। वो उस शोरूम में गया। उसने कहा, ये कार कितने की है? उसने कहा, 1,40,40,00,000 की। उन्होंने कहा, तुरंत ये कार मुझे दो। वो शोरूम से बाहर निकला और उस कार के पास जब खड़ा हुआ, फिर सोचने लगा कि इस कार की वजह से ही मैंने अपने पिता को अकेला छोड़ दिया। आज मेरे पास जो चीज है, इसकी जिद में मैंने घर को क्यों छोड़ा? उसके मन में अपने पिता के प्रति प्यार जाग उठा, दया जाग उठी। उसने तुरंत
अपने पिताजी के नंबर पे फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन पिताजी ने नहीं उठाया, उनके घर के नौकर ने उठाया। उसने कहा, क्या हुआ, पिताजी कहाँ हैं? कहते, छोटे सेठ जी 10 दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आखिरी वक्त तक सिर्फ आपको याद करते रहे कि मेरा एक ही पुत्र था, उसके बिना मेरा कुछ भी नहीं। क्यों चला गया? मेरे से क्या कमी रह गई? मैंने क्या गलती की? पुत्र से रहा नहीं गया। उसी समय जहाज पकड़ा, अपने घर आया, अपने पिता के कक्ष में आया, देखा उनकी फोटो पे माला चढ़ी हुई थी और वो रामायण अपनी जगह पे जहां वो छोड़ कर गया था वहीं पड़ी थी। अब उसने उस रामायण को उठाया कि मैं देखता हूं कि मेरे पिता ने ये मुझे क्यों दी। जब पहला ही पृष्ठ देखा, उसमें एक लिफाफा था, उसमें एक चिट्ठी थी कि बेटा, तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज मैं इतना खुश हूं कि अपनी खुशी तुम्हें बता नहीं सकता। तुम मेरे लायक पुत्र हो और तुम्हारा जैसा पुत्र भगवान सब पिताओं को दे। जब वो लिफाफा वापस रखने लगा तो कोई चीज उसमें से गिरी। उसने देखा वो एक गाड़ी की चाबी थी और साथ में 80 लाख रुपए का एक बिल था, उसी गाड़ी का जो उसके पिता ने लेकर उसके लिए उसी दिन खरीद ली थी। उस बिल पे उसी दिन की तारीख थी। उसी बिल के पीछे पिता ने फिर लिखा हुआ था कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन रामायण इसलिए दी कि तुम्हारे मन में भी कुछ संस्कार भी आए। तुम रामायण पढ़ो। गाड़ी तो मिल गई, लेकिन अपने संस्कार मत भूलो। ये कहानी पिता पुत्र की नहीं है मेरे भाई बहन, ये हमारी और आपकी है। परमात्मा जो हमारे पिता हैं, वो हमें इतनी वस्तुएं गिफ्ट में देते हैं, लेकिन हम उसकी पैकिंग से धोखा खा जाते हैं। भगवान ने जो हमें अमूल्य उपहार दिए हैं, हम उनको पहचानने में भूल करते हैं कि ये उपहार किस काम के, भगवान ने मुझे दिया ही क्या है। लेकिन उसकी वास्तविकता जानने की कोशिश करो। आप देखना, जिस दिन आपको भगवान के दिए उपहारों की विशेषता पता लगेगी, आप जीवन भर बस एक ही नाम जपते रहोगे, राम राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम।